नमस्कार दोस्तों। आप लोग हमेशा ये सोचते होंगे कि हम पैसा क्यों नहीं कमा पाते हैं, हमारी वैल्यू क्यों नहीं है, हम ज़्यादा सैलरी क्यों नहीं कमाते हैं, हम बिज़नेस में सफल क्यों नहीं हो पाते हैं। इसका सबसे बड़ा एक कारण है कि क्या कभी आपने इस चीज़ को सोचा कि मैं हम खुद की वैल्यू हम बढ़ाएँ, हमारी वैल्यू कितनी है? हम हमने जो है लास्ट टाइम अपने ऊपर कितना निवेश किया है? आखिर हमारे में आखिर बात क्या है जो लोग हमें इतना पैसा दे सकता है या हमारा बिज़नेस बहुत ज़्यादा डेवलप कर सकता है? तो इस चीज़ को हम लोग अधिकतर लोग इस चीज़ को हम लोग नहीं समझते हैं। क्योंकि जब भी कोई सामान आप खरीदने के लिए बाज़ार जाते हैं, तो उस बाजार में उस सामान के अनुसार, उस वस्तु के अनुसार किसी चीज का मूल्य आप देते हैं। अगर ये वस्तु मूल्यवान है तभी आपको उतना पैसा देना पड़ेगा। अगर वस्तु मूल्यवान नहीं है तो आप सस्ते में उससे सामान ले लेते हैं। अगर वस्तु की वैल्यू होती है तभी आप उनको पैसा देते हैं। तभी वो आपसे ज्यादा डिमांड करते हैं और तभी उसको उसकी बाजार में जो है मांग होती है। लेकिन वही स्थिति हम इंसानों की है। अगर हम अपने आप को वैल्यूएबल बनाएं, हम अपने आप को स्ट्रांग बनाएं, हम अपने फिटनेस पर काम करें, हम अपने नॉलेज पर काम करें, हम अपना माइंडसेट पर काम करें, तो ये होता है कि हमारी वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन हम लोग दिन रात पैसा पैसा करते रहते हैं और ये बिना जाने, ये बिना समझे कि हमने खुद पर कितना निवेश किया है, हमारी खुद की क्या वैल्यू है, हमारे में ऐसी क्या बात है कि लोग हमें मूल्यवान समझे, लोग हमें वैल्यू दे। लेकिन इस चीज पर हम कभी गौर ही नहीं करते हैं। इसलिए और गौर नहीं करने के कारण जो है हम अपनी वैल्यू को कभी समझ नहीं पाते हैं, हम अपने आप को स्ट्रांग कभी बना नहीं पाते हैं। और यही वजह है कि हमारी कोई वैल्यू नहीं होती, हमें कोई ज्यादा सैलरी नहीं देता और हमारा बिजनेस जो है ज्यादा डेवलप नहीं हो पाता, क्योंकि उस माइंडसेट से हम लोग काम ही नहीं कर पाते हैं। जिस माइंडसेट से बड़े बड़े लोग अपने बिजनेस में डेवलप होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने बिजनेस को आगे ग्रोथ करते हैं। तो वही कमी हम लोगों में भी होती है। इन चीजों को सुधारना बहुत जरूरी है कि अब इन चीजों को सुधारा कैसे जाए। सुधारने का चार पांच जो है चार पांच उपाय है। फर्स्ट उपाय ये है कि अपने माइंड की सोच को बदलना बहुत जरूरी है। सबसे पहले निगेटिव सोच की तरफ मुड़ करके हम पॉजिटिव सोच की तरफ जाएं। हम अपना आत्मविश्वास बनाएं और हम अपने आप को इतना स्ट्रांग करें, हम अपने दिमाग को इतना स्ट्रांग करें कि हमारी कोई भी निगेटिविटी जो है, कहीं भी सी कोई गलत चीज हमें अट्रैक्ट नहीं कर पाए। हमें उस तरफ मुड़ना नहीं है, हमें उस तरफ जाना नहीं है। दूसरी चीज क्या है कि अपने शरीर पर भी काम करना जरूरी है। हमारा शरीर कमजोर नहीं होना चाहिए। हमें कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें इस तरह नहीं रहना चाहिए कि हम शारीरिक रूप से कमजोर दिखें। दोस्तों, होता क्या है कि जब आप शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं तो आपका मानसिक स्थिति भी उस अनुसार नहीं बन पाती है। शारीरिक स्थिति भी मजबूत होना बहुत जरूरी है। जब तक हमारा शारीरिक स्थिति सही नहीं है, मानसिक स्थिति भी खराब होती है। और हम बहुत सारे लोग हैं जो अपने हेल्थ पर ध्यान नहीं देते हैं और हेल्थ पर ध्यान नहीं देने के कारण जो है मानसिक स्थिति का भी हमारा विकास नहीं हो पाता है। बहुत कुछ निर्भर करता है कि हमारा शरीर क्या है, हमारे शरीर के अंग सही से काम कर पा रहे हैं कि नहीं, हम अपना दिनचर्या कैसे बिता रहे हैं, हम अपने दिनचर्या में जो है अपना पूरे दिन से अपने शारीरिक रूप से हम क्या कर रहे हैं, अपने मानसिक रूप से हम क्या कर रहे हैं, उस चीज का अवलोकन बहुत जरूरी है। तीसरा चीज है कि हम अपने स्किल्स को आगे बढ़ाएं। हम रोज एक बुक पढ़ सकते हैं, रोज एक एक घंटे का, 1.5 घंटे का कोई अच्छा सा पॉडकास्ट दे सकते हैं, किसी फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह ले सकते हैं, किसी अच्छे मतलब कि बिजनेसमैन का, किसी बड़े आदमी का इंटरव्यू हम देख सकते हैं। तो ये सब चीज क्या होती है कि जब हम किसी का पॉडकास्ट देखते हैं या फिर बड़े लोगों का इंटरव्यू देखते हैं, तो वो अपना वर्षों का अनुभव जो है हमें वो घंटे 2 घंटे में बताते हैं संक्षिप्त संक्षिप्त रूप से। तो उनके अनुभव से हमें एक निचोड़ मिलता है, हमें उनके अनुभव से बहुत बड़ी सीख मिलती है। तो इस चीज को जानना समझना बहुत जरूरी है कि हम अपने लाइफ के
गलत आदतों को बदल करके हम अच्छी आदतें लाते हैं, और जब अच्छी आदतें लाते हैं तो हमारा विकास धीरे धीरे होने लगता है। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जब अच्छे वर्षों तक, मतलब 30 साल तक, 35 साल तक जब एक संघर्ष से गुजर रहे होते हैं, जब एक गलत माइंड सेट से जब गुजर रहे होते हैं, जब गलत एक थिंकिंग से गुजर रहे होते हैं, तो उस तरफ से अपने आप वहां पर हील करने में थोड़ा टाइम लगता है। उस चीज को हील करना होता है, अपने ही दिमाग से चीज को हील करना जरूरी होता है, अपने आप को सकारात्मक सोच की तरफ जोड़ना जरूरी होता है। और उसके बाद ये सब इतनी जल्दी नहीं होता है, इतना आसान नहीं होता है, लेकिन अगर हम सोच ले तो थोड़े समय के बाद हम अपने निगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ हम आ सकते हैं। और पॉजिटिविटी की तरफ जब आ जाते हैं हम, तो धीरे धीरे हमारा जो है, हम उस रास्ते पर चलने लगते हैं जिस रास्ते पर सफल लोग चल करके अपना रास्ता तय करते हैं। और धीरे धीरे जब वहां पर हम पहुंचते हैं तो हम सफलता के काफी करीब पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और जरूरी चीज है, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी अगर आपके पास नहीं रहेगी कि कभी हमने इधर भी एक काम कर लिया, उधर भी काम कर लिया, कभी अगर गलत रास्ते से मुड़ा सही की तरफ, फिर रास्ते में अगर गलत पकड़ लिया, तो फिर आपका ये सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा, फिर आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए अपने फोकस को, अपने दिमाग को एक तरफ लाना, कंसिस्टेंसी पूरा लगातार कंटिन्यू पूरा जरूरी है। कंटिन्यू हम अपने ध्यान, हमारा ध्यान जो है अच्छे चीजों पर होना चाहिए, सकारात्मक चीजों पर होना चाहिए, अच्छे लोगों के बीच हमारा संपर्क होना चाहिए, अच्छे लोगों, अच्छे माहौल में हमारा रहना बहुत जरूरी है। दूसरी बात क्या है कि हम किसी एक स्किल्स पर, आपका हॉबी जहां है, आपकी रुचि जहां है, आप जिस तरफ आपका दिल और मन, आपका जो है दिल और दिमाग जिस तरफ काम करने के लिए पूरा रुचि रखता है, उस तरफ अपने एक स्किल्स पर काम करना, लगातार उस स्किल पर काम करना, और उस स्किल्स पर महारत हासिल करना बहुत जरूरी होता है। जब हम चारों तरफ अपना ध्यान देने लगते हैं, चारों तरफ सोचते हैं कभी ये भी कर लेंगे, कभी वो भी कर लेंगे, कभी वो भी कर लेंगे, तो होता क्या है, हमारा उसमें से कोई भी काम नहीं हो पाता है। लेकिन जब हम किसी एक स्किल्स पर अपना पूरा फोकस डालते हैं, तो उस स्किल्स में हम धीरे धीरे ग्रोथ करना हम शुरू हो कर दिए होते हैं। और जब शुरू कर दिए होते हैं तो हमारा उस स्किल्स पर हमारी पकड़ मजबूत हो जाती है। और जब किसी स्किल्स पर पकड़ मजबूत जब हो जाती है तो हमें उसका अनुभव भी बहुत ज्यादा होने लगता है। तो इसलिए इस चीज पर ध्यान देना जरूरी है। और दूसरी बात क्या है कि दिन रात हमें सीखने की प्रेरणा मिलनी चाहिए, हमें सीखते रहना चाहिए। बड़े बड़े लोग आज भी जो है घंटों तक किताबें पढ़ते हैं, घंटों तक वो सीखने की कोशिश करते हैं। हम लोगों के पास क्या है, हमारी आदतें क्या होती है, और बड़े लोग हम इसलिए नहीं बन पाते हैं कि लाइफ में अगर थोड़ा सा हम सीख लें, अगर हमारे पास थोड़े से पैसे हो जाते हैं, थोड़ा सा अगर नॉलेज हो जाता है, तो हम अपने आप को पूरा महान समझने लगते हैं। हम अपने आप को, हम अपने सामने किसी दूसरे को कम आंकने लगते हैं। तो इसलिए इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है कि जब तक आपकी सांसें चल रही है, तब तक सीखना जरूरी है, तब तक नॉलेज लेना जरूरी है। इंसान पूरी जिंदगी भर जी करके, 100 बरस जी करके भी वो परफेक्ट, परिपूर्ण नहीं बन सकता है, सर्वगुण में संपन्न नहीं हो सकता है। इसलिए अपने आप को सीखते रहना बहुत जरूरी है, सिखाते रहना बहुत जरूरी है, अपने माइंड को डेवलप करना बहुत जरूरी है, नई नई कुछ ना कुछ चीजें सीखना जरूरी है। और जो है हमारा सीखते रहना जब हमारा बंद हो जाता है तो हमारा विकास रुक जाता है। इसलिए इस चीज पर हम बहुत गहराई से जब गौर किए। और दूसरी बात क्या है कि जब किसी चीज को हम लगातार सुनते हैं, जब लगातार सुनते हैं, अच्छी वक्ता का लगातार सुनना, अच्छे इंटरव्यू देखना, अच्छी चीजें करना, तो होता है हमारे दिमाग में जो है वो रिप्रोग्राम होने लगता है, हमारा माइंड सेट बिल्कुल रिप्रोग्राम करने लगता है, हमारा अवचेतन मन में पूरा प्रोग्रामिंग जो है वो भर जाती है, पॉजिटिविटी भर जाती है, जिसके कारण कि हम ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ अच्छा हम करने लगते हैं। इसलिए वहां तक पहुंचने के लिए लगातार काम करना जरूरी है, लगातार
उस पर अच्छी थिंकिंग करना बहुत जरूरी है। तभी हम उस जो है हम अथी तक हम पहुंच पाते हैं। इसलिए ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम अभी लाइव आने का, डेली लाइव आने का प्रयास कर रहे हैं, इधर 1-2 दिन नहीं आए हैं और फिर आज लाइव आने का हम प्रयास करेंगे। नमस्कार दोस्तों।